गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का 4th लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बेटा। और आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अर्थात चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड विपाटन। ठीक है बेटा। प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। तो बेटा जैसा कि आपने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखा कि लिगेंड जो है मेटल के पास ऑन द एक्सिस यानी कि अलोंग द एक्सिस के रास्ते से आते थे। ठीक है बेटा। इसलिए जो एक्सियल डी ऑर्बिटल थे वो मोर रिपल्सन फील करते थे और हायर एनर्जी लेवल जिसे हमने कहा था ईजी सेट में स्प्लिट हो जाते थे, जबकि जो डी ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस होते थे एक्सिसों के मध्य प्रेजेंट होते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल जिसे हम कहते हैं वे वाले डी ऑर्बिटल लिगेंड से कम रिपल्सन फील करते थे और लोअर एनर्जी वाले एनर्जी लेवल में टूट जाते थे जिसे हम कहते थे T2G सेट, T2G एनर्जी लेवल। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यह जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है तो कैसे होती है। तो कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बना होगा। बेसिकली टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिगेंड आते हैं बेटा वो बिटवीन द एक्सिस आते हैं, बिटवीन द एक्सिस। मैंने सबसे पहले जब स्प्लिटिंग पढ़ाना स्टार्ट किया था उस समय मैंने यह बताया था कि कोई भी लिगेंड मेटल के पास दो रास्तों में आ सकता है, दो रास्तों से आ सकता है, एक्सियल वे में और नॉन एक्सियल वे में, अर्थात अक्षों पर होकर और अक्षों के बीचों में होकर। ठीक है। तो बेटा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या दिखाया हमने, क्या बताया कि लिगेंड जो आते हैं मेटल के पास वो नॉन एक्सियल वे में आते हैं, अर्थात एक्सिस के बीच में आते हैं, एक्सिस के बीच होकर आते हैं। अब बेटा जो लिगेंड बेटा एक्सिस के बीच आ रहे हैं तो अब मेटल के बेवाले ऑर्बिटल जो एक्सिस के बीच में पाए जाते होंगे, एक्सिसों के बीच में पाए जाते होंगे, वो क्या करेंगे, उनके रास्ते में आ जाएंगे और उनके रास्ते में आ जाएंगे तो रिपल्सन फील करेंगे एक दूसरे से। क्या करेंगे बेटा, रिपल्सन। ठीक है। अब जब रिपल्सन फील करेंगे तो हायर एनर्जी लेवल में टूट जाएंगे। ठीक है बेटा। अर्थात टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बे मेटल के डी ऑर्बिटल जो नॉन एक्सियल थे, एक्सिस के बीच में प्रेजेंट थे, वे हायर एनर्जी लेवल में टूट जाएंगे। और यहां पे इस एनर्जी लेवल को, इस एनर्जी के सेट को कहा गया है T2 सेट। क्या कहा है बेटा, T2 सेट। वहां पे EG सेट, यहां पे T2 सेट केवल। ठीक है, कहा गया है। अब बेटा इसके अपोजिट बेवाले ऑर्बिटल, मेटल के बेवाले ऑर्बिटल जो एक्सिस पर उपस्थित है तो वे तो बेटा कम रिपल्सन फील करेंगे क्योंकि लिगेंड वहां से तो होके आ नहीं रहा है। तो जब कम रिपल्सन फील कर रहे हैं तो वे लोअर एनर्जी में स्प्लिट हो जाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, जिसे हमने कहा है ई सेट। क्या, ई सेट। यहाँ पे बेटा जी हमने एस्केप करा है, क्यों, इसका कारण है क्योंकि इसमें इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सिमेट्रिकल नहीं होती है। ठीक है। कहने का मतलब ये जो ई और जी जो नाम दिया गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बेस पे दिया गया। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हायर एनर्जी लेवल का सेट है उसे T2 और जो लोअर एनर्जी का सेट होगा उसे ई सेट का। ठीक है बेटा। यही हमने लिख दिया है। तो बेटा देखो जरा क्या लिखा है हमने, ये उतारना है आपको, नोट करना है। क्या, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तब क्या होता है, 4 लिगेंड्स,
4 लिगेंड, क्योंकि टेट्राहेड्रल की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। ऑक्टाहेड्रल में हमने 6 लिगेंड लेके आए थे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक कब बनेंगे, जब लिगेंड 6 होंगे। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कब बनेगा, जब लिगेंड 4 होंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 4 लिगेंड बेटा जी, 4 लिगेंड अप्रोच निकट आते हैं टूवर्ड्स की ओर मेटल की, यानी कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड मेटल की ओर आते हैं इन बिटवीन द एक्सिस। लल्ला बेटा बच्चों एक्सिस के बीच होकर आते हैं बेटा जी, एक्सिस के बीच होकर आते हैं, एक्सिस पर नहीं, एक्सिस के बीच होकर आते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, इसका परिणाम बेटा जी यह होता है, इसका परिणाम यह होता है क्या, द ऑर्बिटल्स बेटा, वे ऑर्बिटल्स, द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, यानी कि मेटल के वे ऑर्बिटल, द ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, मेटल के वे ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट, जो स्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के मध्य स्थित होते हैं, क्या करते हैं, फील मोर रिपल्सन, अधिक प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट में हमने केवल जो एक्सिस के बीच में उपस्थित होते हैं उन ऑर्बिटल को लिख दिया है। जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीचों बीच होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, और नॉन एक्सियल कौन से थे, dx बाई dy और dz, अर्थात dx बाई dy और dz ऑर्बिटल अधिक रिपल्सन फील करेंगे, किसकी कंपेयर में, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर की कंपेयर में। ठीक है बेटा, अब क्या होता है, सो इसलिए बेटा दीज ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल इंक्रीज, ये ऑर्बिटल बढ़ा लेते हैं बेटा देयर एनर्जी, बेटा इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है इससे। ठीक है, एंड स्प्लिट और टूट जाते हैं इनटू हायर जी एनर्जी सेट, किसमें, उच्च ऊर्जा वाले एक सेट में टूट जाते हैं। इस सेट को कहते हैं हम T2 सेट, इसे क्या कहते हैं हम, T2 सेट कहते हैं। ठीक है बेटा, ये ऐसा क्यों किया इन्होंने, ऊर्जा बढ़ा ली और अधिक ऊर्जा वाले में क्यों टूटे, क्योंकि रिपल्सन कम क्या होगा, इसलिए हमने ये लाइन भी लिख दिया टू मिनिमाइज रिपल्सन, क्या, रिपल्सन कम करने के लिए। या हम ये लाइन एस्केप भी कर सकते हैं, स्प्लिट हो रहा है, इंक्रीज बढ़ गई होगी, सॉरी एनर्जी बढ़ गई होगी, इसलिए हायर एनर्जी में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, लेकिन कारण तो यही होगा क्या, रिपल्सन कम किया होगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, जबकि वाइल से लिखते हैं क्योंकि बोर्ड पे नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए हमने यहां तक कॉपी कर लीजिए, उतार लीजिए, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं, जबकि बेटा वाइल, अब देखेंगे बेवाले डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पर प्रेजेंट होते थे उनका क्या होता होगा, उनका क्या हुआ होगा। देखो बेटा, वाइल those orbitals of metal, जबकि मेटल के वे वाले ऑर्बिटल्स which are present, जो उपस्थित होते हैं on the axis, जो एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। अब एक्सिस पर प्रेजेंट होने वाले ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स बेटा, एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, और एक्सियल डी ऑर्बिटल कौन से होते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और कॉमा डी जेड स्क्वायर, ये दो होते हैं। तो बेटा क्या लिखा, व्हाइल दोज ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, या ऑन द एक्सिस लिखो, ऑन द एक्सिस, विशेष ऑर्बिटल है इसलिए ऑन द एक्सिस की बात करेंगे, ऑन द एक्सिस। अब बेटा एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं तो क्या करते हैं, फील करते हैं, महसूस करते हैं लेस रिपल्सन, लेस या मिनिमम कह सकते हैं हम बेटा, लेस या मिनिमम रिपल्सन, ठीक है। एंड स्प्लिट, कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं। सो इसलिए दीज ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं, दीज ऑर्बिटल्स डिक्रीजेज डिक्रीज कर लेते हैं देयर एनर्जी बेटा,
डिक्रीज लिखना है, डिक्रीजेस नहीं, प्लूरल नंबर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, तो ऐसे यस नहीं लगाएंगे। ऑर्बिटल्स, सो दीज ऑर्बिटल्स डिक्रीज देयर एनर्जी बेटा, देयर एनर्जी एंड स्प्लिट, घटा लेते हैं पूर्ण ऊर्जा को, एंड स्प्लिट और विपाटित हो जाती हैं इनटू लोअर एनर्जी सेट, इनटू लोअर एनर्जी सेट बेटा। कौन से एनर्जी सेट में स्प्लिट हो जाते हैं? लोअर एनर्जी सेट में स्प्लिट हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कॉल्ड ई सेट, कॉल्ड ई, स्मॉल ई माने ई सेट, ठीक है बेटा, ई सेट, फुल स्टॉप। समझ में आया बेटा? अब देख ले, हिंदी बता देते हैं। जबकि मेटल के बेवाले डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पर उपस्थित होते हैं कम प्रतिकर्षण महसूस करते हैं, इसलिए ये ऑर्बिटल अपनी ऊर्जा घटा लेते हैं और कम ऊर्जा वाले सेट, जिसे ई सेट कहते हैं, में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, ये थी आपकी थ्योरी। अब स्प्लिटिंग ड्रॉ कर लेते हैं, स्प्लिटिंग देख लेते हैं, कॉपी कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखते हैं स्प्लिटिंग। अब देखो स्प्लिटिंग बेटा, स्प्लिटिंग कैसी होगी? जस्ट अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल बेटा अपोजिट होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से बिल्कुल अपोजिट होगी। ये मेटल के डी ऑर्बिटल हैं 5 बेटा। जब मेटल, मैंने पहले भी बताया था, जब मेटल फ्री स्टेट में होता है तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, और जब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है तो उन्हें कहते हैं डी जनरेटेड ऑर्बिटल। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब हमने ये माना है, कल्पना है हमारी, कि मेटल के 5 डी ऑर्बिटल इस प्रकार हुए होंगे जब लिगेंड के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, लिगेंड उसके पास, उसके अपने क्षेत्र की, हर किसी की एक अपनी सीमा होती है, उस सीमा से बाहर ही हो, तब मेटल के डी ऑर्बिटल इस प्रकार होंगे। ठीक है, इन डी ऑर्बिटल के नाम है बेटा, इसका डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड, और ये डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। ये कौन सी कंडीशन में माना है हमने? हाइपोथेटिकल कंडीशन में माना है। और हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या होता है? सबकी ऊर्जा बराबर होती है, तो इसे क्या कहते हैं? डी जनरेटेड 5D ऑर्बिटल्स। ये 5 डी ऑर्बिटल्स डी जनरेटेड हैं, यानी कि इनकी ऊर्जा समान है। लेकिन बेटा जैसे ही मेटल के पास लिगेंड आते हैं तो क्या होता है? ये 5 डी ऑर्बिटल 2 ऊर्जा स्तरों में बट जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, टूटना नहीं कह सकते, सॉरी, विपाटित हो जाते हैं, बट जाते हैं, कम ऊर्जा वाले सेट में और कम ऊर्जा वाले सेट में और अधिक ऊर्जा वाले सेट में। ठीक है बेटा, और ये स्प्लिटिंग हर कॉम्प्लेक्स में अलग अलग हो रही थी। ऑक्टाहेड्रल में देखा किस प्रकार हुई, अब टेट्राहेड्रल में देखते हैं किस प्रकार हुई। टेट्राहेड्रल में बेटा इस प्रकार हुई। टेट्राहेड्रल में जो ऑर्बिटल बेटा हमारे क्या थे? जो ऑर्बिटल हमारे एक्सिस के बीच में उपस्थित थे, एक्सिसों के बीच में उपस्थित थे, वे क्या हुए? वे ज्यादा ऊर्जा वाले सेट में टूटे। तो देखो ये वाले 3 ऑर्बिटल, ये वाले बेटा 3 ऑर्बिटल कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, यही तो 3 थे, यानी कि ये वाले 3, ये वाले 3। ठीक है बेटा, ये वाले 3 ज्यादा ऊर्जा के सेट में टूटे, इसे कहते हैं हमने T2 सेट। क्या? T2। ठीक है बेटा, और ये 2 ऑर्बिटल जो थे ये वाले, ये कम ऊर्जा वाले सेट में टूटे, जिसे हमने कहा क्या? ई सेट। क्या कहा? ई सेट। अब ई सेट के जो ऑर्बिटल उनका नाम है, 2 ऑर्बिटल इनका नाम है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दूसरे का डी जेड स्क्वायर। मतलब बेटा जो एक्सियल थे वो कम ऊर्जा वाले सेट में टूटे, और जो नॉन एक्सियल थे ज्यादा वाले ऊर्जा सेट में टूटे। क्यों टूटे? क्योंकि लिगेंड जो आते हैं वो अब नॉन एक्सियल वे में आते हैं, इसलिए नॉन एक्सियल वाले ने रिपल्सन ज्यादा फील किया और एनर्जी बढ़ा ली, और जो एक्सियल वाले थे उसने कम रिपल्सन फील किया और एनर्जी घटा ली। ठीक है बेटा, यह क्या होता था बेटा? ये सदैव वेरी सेंटर, ठीक है, वेरी सेंटर हो गया। अब बेटा
ऑक्टाहेड्रल की तरह यहां से यहां तक की दूरी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्लिटिंग, इसे कहते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा टी से, उसे डेल्टा ओ से क्योंकि ऑक्टाहेड्रल का था, इसे डेल्टा टी से क्योंकि टेट्राहेड्रल का। अब बेटा यहां से यहां तक की भी तो दूरी होगी, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहेंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी होती है बेटा प्लस के 0.4 डेल्टा टी, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होती है, यहां से यहां तक की दूरी होती है बेटा माइनस के 0.6 डेल्टा टी। ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देख लो यहाँ पे मेटल क्या होगी, यहाँ पे मेटल थोड़ा ऊपर लिख दूं, यहाँ पे बेटा देखो मेटल क्या है, यहाँ पे मेटल फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में, यहां मेटल के एरिया के आसपास क्या आ गए, लिगेंड 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 लिगेंड, ये लिगेंड उसके एरिया के सराउंडिंग एरिया ऐसे दिखा दूं डॉटेड लाइन से, सराउंड आ गए, और जब इसके पास आए ये बॉन्ड बनाने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो गए। तो ये केस कौन सा है, एम टेट्राहेड्रल, लगभग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसे तो होता है, तो टेट्राहेड्रल सटा, ठीक है, तो ये इस तरह से हो गए। ठीक है बेटा, ये थी आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा जी।